Hello, boys and girls. Hope all of you are safe at your home. Today onwards, we are starting the English lessons. बुक गोल्डन रेस का सेकंड लेसन आज हम पढ़ेंगे. द लेसन नेम इज़ ऑन वायलेंस. सो दिस लेसन इज़ टॉकिंग अबाउट वायलेंस इन द वर्ल्ड. इस लेसन में दुनिया में हिंसा के बारे में, हिंसा के ऊपर इसमें राइटर बात कर रहे हैं. आज की दुनिया में बहुत सारे हिंसा हमारे चारों ओर होते हैं. जहाँ देखें वहाँ हिंसा दिखाई देते हैं. तो उससे बहुत चिंतित होकर राइटर इस लेसन यहाँ पे लिखे हैं ताकि हम हिंसा से दूर रहे और अच्छे एक दुनिया की रचना करें. देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड. There is physical violence and also inward violence. इस दुनिया में बहुत सारे हिंसा होते रहते हैं. According to the writer, there are two kinds of violence. One is physical violence and other is inward violence. दो तरह की हिंसा होते हैं. एक तो शारीरिक हिंसा होता है और दूसरा आंतरिक हिंसा होते हैं. तो ये क्या है, इसके बारे में इस फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, टू से क्रूअल थिंग्स, फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल. सो फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा होता क्या है? इट इज़ टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली. यानी कि हम जानबूझकर हम दूसरों को मारना, उसको कत्ल करना, उसको चोट पहुंचाना. विदाउट थॉट टू से क्रूअल थिंग्स, फुल ऑफ एंटागोनिज्म. या बिना सोचे हमारे अंदर जो नफ़रत है, निर्दयता के साथ में दूसरों को नफ़रत करना, दुश्मनी रखना, इसको हम कहते हैं फिजिकल वायलेंस. And inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people. हमारे अंदर inside the skin का मतलब है हमारे अंदर ही अंदर हम दूसरों को नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं, कभी आलोचना करते हैं. ये सब इनवर्ड वायलेंस में, आंतरिक हिंसा में आता है. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स बट विथ आवरसेल्व्स. हमारे अंदर हमेशा हम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं. किससे? हम अपने आप से भी लड़ते हैं और साथ साथ दूसरों से भी लड़ते हैं. ये जो बातें हैं हमारे अंदर होते रहते हैं. वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स दम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. हम दूसरों को अपने सोच की जैसे बदलने के लिए हम उसको मजबूर करने का कोशिश कर रहे हैं. हम चाहते हैं हमारे सोच के अनुसार दूसरे लोग बदल जाए. So according to the author, there are two kinds of violence, the physical violence and also the inward violence. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. इस दुनिया में, इस संसार में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो इस दुनिया में आप बहुत सारे हिंसा देखेंगे. जैसे कि इंसान की जीवन की हर क्षेत्र में हिंसा दिखाई देगा. द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वार, द किलिंग ऑफ आइडियाज़ फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनैलिटीज़ एंड किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड. कई प्रकार की हिंसा होता है और हिंसा के सबसे अंतिम रूप है वार यानी कि युद्ध. युद्ध दो देशों के बीच में हो सकता है, जो झुंड के बीच में भी हो सकता है. युद्ध क्यों होता है या लड़ाई क्यों होता है? इट इज़ फॉर आइडियाज़, अपने आदर्शों के लिए, और कभी कभार अपने धार्मिक सिद्धांतों के लिए, कभी अपना राष्ट्रीयता के लिए, और कभी कभार एक ज़मीन का टुकड़े को बचा कर रखने के लिए. ये है युद्ध का कारण. या तो ज़मीन का टुकड़े बचा कर रखना, या अपना राष्ट्र के लिए, या तो धार्मिक सिद्धांतों के लिए, या तो फिर अपने आदर्शों के लिए. इन सब को बचा कर रखने के लिए कभी कभार युद्ध होते हैं. और युद्ध
सबसे अंतिम जो हिंसा होते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। तो वो करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, कभी नष्ट कर देते हैं, कभी घायल कर देते हैं, कभी चोट पहुंचा देते हैं, या कभी कभार खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़ने वाला व्यक्ति या तो युद्ध करने वाला जो व्यक्ति दूसरों को मारने की साथ साथ कभी कभार खुद भी मरने के लिए तैयार होकर आते हैं। देयर इज़ enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich and in the process hating the rich। तो इस दुनिया में बहुत सारे हिंसा होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं गरीब लोग गरीबी रहें, और गरीब लोग चाहते हैं वो अमीर बन जाए। तो इसी प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाता है। एंड यू बीइंग कॉट इन द सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। जैसे आप भी इस समाज में रहते, आप भी आगे जाते जाते आप भी इस हिंसा की एक हिस्सा बन जाता है, इसका योगदान देने लग जाता है। देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। देयर इज़ वायलेंस, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger, all this is inherent in man, inherent in each human being। तो इंसान की जीवन की हर क्षेत्र में हिंसा होता है, जैसे परिवार के अंदर भी हिंसा होते हैं। इसलिए कहते हैं देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति और पत्नी के बीच में और बच्चों के बीच में भी हिंसा होते हैं। There is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly criticism, anger, ये सब इंसान के अंदर होता है। इंसान के अभिन्न अंग है, जैसे कि हिंसा, विरोध, नफरत करना, दूसरों की आलोचना करना, गुस्सा, ये सब इंसान की अभिन्न अंग होता है। हर एक इंसान के अंदर ये होते हैं। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये जो हिंसा आपके अंदर भी होता है। एन एजुकेशन इज सपोज्ड टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट merely टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। तो यहाँ पे एजुकेशन का महत्व क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? एजुकेशन इज सपोज्ड टू रिमूव ऑल दिस काइंड्स ऑफ वायलेंस, दैट सपोज टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। यानी आपको एजुकेशन की मदद से, एजुकेशन का ये मकसद होता है आप इन हिंसाओं से दूर रहना, यानी आपको दूर रखना, हिंसाओं से दूर रखना एजुकेशन का मतलब होता है। न केवल एक जॉब प्राप्त करना है, मतलब ज़्यादातर लोग क्या है एजुकेशन इसलिए करता है ताकि उनको एक अच्छे सिक्योर जॉब मिल जाए, लेकिन एजुकेशन का सही जो मकसद ये होता है आपके अंदर की हर प्रकार की हिंसा दूर करें। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्थी, सेन, रैशनल ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन इसलिए आपको दिया जाता है आप सही मायने पे एक शिक्षित व्यक्ति बन जाता है, एक सुंदर और एक स्वस्थ और एक सही सोच रखने वाला, सही सोच करने वाला, सही दिमाग वाला एक इंसान बनना ज़रूरी है। Not a brutal man with a very clever brain to who can argue and defend his brutality। इंसान कभी कभार वो होता है अपने जो हिंसा है, अपना जो हिंसा को कभी कभार डिफेंड करने के लिए, यानी उसको सही ठहराने में लग जाता है। उसके लिए उनकी अच्छा दिमाग है, तो अपने वो अच्छे दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, अपने जो हिंसा को सही ठहराने में कोशिश करते हैं, लेकिन ये असली मकसद नहीं है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। जैसे आप बड़े होते हैं इस तरह की हर प्रकार की जो हिंसा की सामना करना जा रहे हैं। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे हिंसा के बारे में आपको जो भी सुनाई देता है, जो भी आपको सुनाई देता है, वो सब बाद में आप भूल जाओगे, आप भी समाज की उस धारा में आ जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड।
इस दुनिया की तरह, संसार की औरों की तरह आप भी उसका एक हिस्सा बन जाओगे। जैसे आप भी क्रूर बन जाओगे, कठोर और कटु और एक क्रोधी, वही उग्र व्यक्ति बन जाता है, जैसे कि पूरी संसार में जो होता है आप भी उसका एक हिस्सा बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। इसलिए आप एक नया समाज का रचना करना, एक नया समाज का जो बनावट में आप योगदान दे नहीं पाएंगे। बट ए न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, ए न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी। लेकिन एक नया दुनिया ज़रूरी है, एक नया संस्कृति का ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बरीड, बर्नड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। पुराना जो कल्चर है, पुराना जो सभ्यता है, वो मरा हुआ है, वो दफनाया गया है, जला गया दिया उसको, वो विस्फोट हो गया, वो भाप बनकर उड़ रहा है। तो इसी तरह जो इसका कहने का ये मतलब है, जो पुराना जो सभ्यता है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है, वो नष्ट हो चुके हैं। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। इसलिए आपको एक नया संस्कृति बनाना ज़रूरी है। ये न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। लेकिन एक नया संस्कृति जब हम बनाते हैं, वो नया संस्कृति कभी भी एक हिंसा के आधार पर कभी नहीं हो सकता है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। अभी जो नया सभ्यता जो बनेगा, वो नया सभ्यता या नया जो संस्कृति आपके ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो पुराना जो संस्कृति है वो हिंसा के ऊपर बनी है, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन एंड ऑल द मिसरी। क्योंकि इसी वजह से इस पुराना जो संस्कृति है वो हिंसा के आधार पर और अग्रेशन की आधार पर बनी है, और इसी वजह से आजकल बहुत सारे जो कन्फ्यूजन बनी है, कष्ट की कारण बन चुके हैं। अनिश्चितता, इस दुनिया के अभी का जो अनिश्चितता है और जो कष्ट है, इस सब का कारण जो पुराना जो अपना जो संस्कृति है। द ओल्ड जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। ये पुराना जो पीढ़ी है इस दुनिया को या इस संसार को बनाया है, और आपको इस संसार को बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। औरों की तरह आप भी बैठकर ये नहीं बोल सकते हैं मैं भी दुनिया की जैसे दूसरों की तरह मैं भी करता रहूँगा, मैं भी उसकी अनुसरण करता रहूँगा, मैं अपना सफलता और अपना पद के बारे में सोचते रहूँगा, उसके लिए काम करता रहूँगा। इस तरह आप कर नहीं सकता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दी ए न्यू वर्ल्ड एंड ए न्यू कल्चर। इफ़ यू डू, यूर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। अगर मान लो अगर आप एक नया संस्कृति बनाने में अगर योगदान नहीं देते हैं, अपना सफलता के बारे में, अपना स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, आपको इस बात को याद रखना है, जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो आपके जो बच्चे हैं, वो इससे कष्ट उठाना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। अभी आपकी सफलता मिल जाएगा और आपकी जीवन अच्छा गुजरेगा, लेकिन आपकी जो बच्चे हैं, आने वाला जो पीढ़ी है, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of family. So you have to take into account, मतलब आपको इन सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो बाहरी जो क्रूअल्टी है, जो क्रूरता है, एक इंसान दूसरे इंसान की ऊपर जो हिंसा जो कर रहे हैं, जो चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे तो देवताओं की ईश्वर के नाम पर हो, या अपने आत्म महत्व की नाम पर हो, या तो अपने फैमिली की, अपने परिवार की सिक्योरिटी की नाम पर हो, उसकी सुरक्षा की वजह से हो, चाहे किसी काम मकसद में हो, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको ये सारे बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूवल्टी एंड वायलेंस। आप इसकी ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जो बाहरी जो हिंसा है, जो क्रूरता है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट एट नो। और ये जो आंतरिक जो हिंसा है, जो जिसके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा, तो इंसान को आपको जो फिज़िकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस, आपकी शारीरिक
हिंसा और आंतरिक हिंसा, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में सोचना है. मीन्स द राइटर इज सेइंग दैट यू हैव टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड, ए न्यू सोसाइटी or a new culture, and you have to remove all kinds of violence from the world. You have to create a new society which is not based on violence. Otherwise in the future generation will suffer for it and they will pay for it. आपकी ऐसे अगर आप ऐसे नहीं करें तो आने वाला जनरेशन, आपकी आने वाला पीढ़ी इससे कष्ट उठाना पड़ेगा.